नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य सौरभ के समाचार। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराना चाहते हैं। हमारा सहयोग करें। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। पानी की समस्या को लेकर गली के लोगों ने पार्षद के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। समाधान नहीं हुआ तो करके वार्ड के चुनाव का बहिष्कार। सरदार शहर वार्ड नंबर 35 होली दौरा की एक गली में गत 5 वर्षों से पेच समस्या का सामना कर रहे लोगों ने अपने पार्षद पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। गली के लोगों ने बताया कि उनकी गली धोरे पर है, जिससे इस गली में पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है और पार्षद मुख्तार खान को इस समस्या के समाधान कराने के लिए वोट दिए थे। अब 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पार्षद द्वारा समस्या का आज तक समाधान नहीं कराया गया है और न ही आकर कभी संभाला है। शरीफ तेली ने बताया कि इस गली में जब नगर पालिका का चुनाव आता है तब वोट लेने के लिए आते हैं और पार्षद बनने के बाद भूल जाते हैं। गत 10 दिनों से गली में बूंद पानी नहीं आ रहा। महिलाएं और बच्चे चौधरियों के कुएं से पानी ला रहे हैं, लेकिन पार्षद ने एक भी नहीं सुनी, इसलिए गली वालों का पार्षद पर आक्रोश होना संभावित है। कस्बे की सबसे बड़ी पानी की टंकी के नीचे बसे यह लोग पानी को तरस रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह भी है कि यह गली ढलान पर है और पानी की सप्लाई होते ही पानी निचले हिस्से में चला जाता है, जिससे इन्हें पानी पर्याप्त नहीं मिल पाता। इसके लिए अपनी योजना में भी अनेक बार लोगों ने अधिकारियों को अवगत कराया है। उनके द्वारा टैंकर भेज दिए जाते हैं, लेकिन समस्या का सही समाधान नहीं किया जा रहा है। मोहन तेली, शौकत अली, जबात सतार इलाही, लाल मोहम्मद तेली, राजू भटभुंजा सहित गली की अनेक महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त किया। पानी की समस्या को लेकर गली के लोगों ने कहा कि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस बार वार्ड मेंबर के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जो इस समस्या का समाधान करेगा वही इस वार्ड का मेंबर बनेगा। हमारे साथ है, काफी समय से गर्मियों में इनके पीने के पानी की समस्या है, जिसको लेकर आज इन्होंने नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया है। आपने नगर पालिका चुनाव का बहिष्कार किया है। पानी की समस्या कब से है और किस तरह से है? आज 5 महीना से सर, 5 महीना सर आई गर्मी, एक गर्मी रहती है। आई गर्मी हमारे पानी को नहीं आवे, बोरो पानी को नहीं आवे। मारी औरता के निम्बे चित्र दादा का पानी लावे, इन ओडियो दौर से लावे, सारा पब्लिक हंस है। मारी लुगाए पानी लावा नहीं, मारी बहू बेटी लावा, परेशान हो जाए एकदम से। घर को काम करे, पानी भरे, क्या करे, हमारा एक टोपा पानी को नहीं आवे। हमारा पानी आना चाहिए तो वोट मिलेगा, नहीं वोट को मिलेगा। हमें सीना गली पानी आना चाहिए हमारे 12-13 ग्राम आपने अपने वार्ड मेंबर को कहा नहीं क्या? कौन है आपका वार्ड मेंबर? उसको पहले तो हमारा था साइदो गौरी, तो हट गया। बड़े मुख्तियार, तो मुख्तियार हम पे कोई हल नहीं करता सर। घर पे जाके कहते आते कि हम क्या करें, नगर पालिका जाओ, बड़े एक्सीडेंट में जाओ, वहाँ पे भी मैं जाके एप्लीकेशन देख आया, कोई नहीं सुनाई करिए सर हमारी। अब मैं तो यह है कि हमारा वोट नहीं देंगे। हमारी गली का मेंबर जो मेन मुख्तियार बनेगा, कोई भी बनो, तो उसने हल करके उस पे स्टाम्प पे लिखा के फिर हमका मेंबर बनाएंगे सर। हम तो हमारा पानी आवे 4 बजे तो कोई बेटी 4 बजे कद उठेगी, कोई टाइम थोड़ी है। कितने दिनों से पानी की साल ही बीत गई, साल ही बीत गई, मारा मोल में साथ ही बीतते, साल ही बीत गई। हमारे तो प्लेट दे देते सर, हमारे कहीं पानी आता दिखता तो प्लेट दे देते। पानी आने जो राज्य खड्डा खुदाते, कोई मेंबर को बुलाते, कोई और कोई को बुलाते नहीं। जब यहाँ पे 50 लोग खड़े हो जाता क्या यहाँ पे खड्डा नहीं खुदाएगा, हमारे कहीं पानी नहीं आएगा, तो फिर मैं क्या भूतीस मरे, हम लोग परेशान में हो गए। बिल्लूड़ा का मेखा तो कौन खोद दिया, बिल्लूड़ा का मेखोल कर दिया, कूट को चढ़ाया ऊपर, जो मैं पिछला बिलातीस मरा, हमारा बच्चा रोए, नाना बच्चा रोए। सद्या में 4 बजे पानी, वो बेटी कद उठे कद पानी भरे, वो टाइम थोड़ी है, कोई सुनी नहीं बनी। और बोटा में हमारी पूरा जिला 9 महीना हमारी लुगाई थी, पेट से हमारी औरत बहिष्कार करिए। मोहल्ले का माइन साहब सभी अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे को नहीं, और भी यहाँ लॉकडाउन चलना रही, एक महीने ठीक है, सरकार जो भी कुछ कर रही है और मेंबर भी जो भी कुछ मेंबर ठीक करने लग रही है, लेकिन तो पानी की समस्या नहीं सबसे बड़ी तो है साहब। तो पानी के बिना नहीं आज में 30 महीने लग रहे हैं। अरे कई दिनों से और कई दिनों से सबको करने भी लग रहा, इस वजह से सरकार ने और सब ने निवेदन है हाथ जोड़कर, कभी देखो हमारे मोहल्ले का माई ने हर पानी के बीच के मिस्टर पर ला दिया। आपसे बहुत बड़ी
और मेहरबानी होगी, कृपया होगी आप इस मित्र को हमारे को जैसे भी टूटा फूटा आज के हिसाब वो पानी की समस्या हमारे वो पूरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। सरदार शहर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सोमवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने कहा कि सही मायने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि अभी मिली है। उनके जीवन का उद्देश्य कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद सफल हुआ है और यह कार्य सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार ने ही करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एक देश एक संविधान का नारा सदैव लगाता रहा है, तभी अब जाकर वह नारा पूर्ण हुआ है। सभी कार्यकर्ता मुखर्जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारे। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष नारायण चंद माली, सवाई मंडल अध्यक्ष प्रभुराम सारण, जिला महामंत्री जितेंद्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, पूर्व अध्यक्ष मूलचंद दुग्गद, पूर्व देहात अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह मुहाल, एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष नवरत्न मीना, राधेश्याम भार्गव, नगर महामंत्री बाबूलाल प्रजापत, भाजयुमो अध्यक्ष मुकेश भामा, पार्षद दीपक बैद, भंवरलाल गोरसिया, प्रेम प्रकाश प्रजापत, अशोक सोनी, पूनमचंद मिस्त्री, भंवर सारण, दुलीचंद जामगीर, इस्लाम खान आदि उपस्थित थे। 20 वर्षीय लड़की ने फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त की। सुसाइड नोट में मंगेतर का जिक्र। सरदार शहर स्थानीय वार्ड नंबर 13 में एक 20 वर्षीय लड़की पूजा पुत्री मांगीलाल जामगीर ने फंदे पर झूलकर जीवन लीला समाप्त कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर 1 से 5 के बीच किसी वक्त अपने मकान के मालिये में पंखे पर फंदा लगा लिया। परिजनों को 5 बजे तक वह नीचे नहीं आई, तब संभाला तो वह फंदे पर झूल रही थी। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने पहुंचकर फंदे से उतराया और जांच पड़ताल करने पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मंगेतर गोपाल पुत्र शुभकरण सुतार के बारे में लिखा था। 1 वर्ष पूर्व उक्त मंगेतर से सगाई छूट गई थी, जिसके कारण वह डिप्रेशन में रहती थी। पुलिस ने सुसाइड नोट अपने कब्जे में लिया और लाश को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम कर लाश परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू की। 32 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत पे हर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। सरदार शहर भानीपुरा थाना अंतर्गत ग्राम भोजासर छोटा में एक 32 वर्षीय महिला गोगा देवी पत्नी गंगाजल भारती की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस थाने से मिली जानकारी अनुसार महिला की मौत होने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और पीहर पक्ष को सूचना दी गई। मृतका के पीहर पक्ष से भाई मदनगीर पुत्र रूपगिर गुसाई निवासी मलकीसर तहसील लूनकरनसर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि बहन गोगा देवी की 13 वर्ष पूर्व शादी हुई थी, जिसके 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का 12 वर्ष का और छोटा 10 वर्ष का है। गोगा देवी का पति आदतन शराबी है और शराब के नशे में मारपीट करता था, जिसको अनेक बार समझाया गया था और पंचायत द्वारा भी समझाने पर उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। दिनांक 5 जुलाई को मेरी बहन से बात हुई तो उसने बताया कि वो मुझे मारपीट कर रहा है। 6 जुलाई को सुबह गंगाजल का फोन आया कि मैंने गोगा को मार दिया है, तुम जो कर सकते हो करो। यह सुनकर मैं व मेरा भाई सपरिवार भोजासर छोटा आए तो मेरी बहन की लाश आंगन में पड़ी थी, जिस पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लाश को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया है, जिसका मंगलवार प्रातः पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। 10वीं कक्षा इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप से जुड़े विवादित पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर सौंपा ज्ञापन। सरदार शहर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा इतिहास की पुस्तक में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री में दुर्भावनावश किए गए बदलाव से नाराज राजपूत समाज के संगठन राजपूत करणी सेना के बैनर तले सोमवार को मुख्यमंत्री को के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय राजपूत करणी के जोगेंद्र सिंह बरजान सर ने बताया कि 10वीं कक्षा इतिहास की पुस्तक के अध्याय 2 में महाराणा प्रताप से जुड़ी सामग्री में बदलाव कर दुर्भावनावश युद्ध में अकबर की सेना की असफलता सिद्ध करने वाले तथ्य हटाए गए हैं और यह भ्रम पैदा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी, जबकि 2017 से चल रही पुस्तक में इतिहासकारों की पाठ्यक्रम कमेटी ने अनेक इतिहासकारों के आंकलन के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख किया था जो अकबर की सेना की असफलता सिद्ध करते हैं। महाराणा प्रताप और राजस्थान की धरती का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उसके स्थान पर गुलाम मानसिकता के इतिहास को पढ़ाने का प्रयास हो रहा है, जो कि चिंता का विषय है। जबकि अनेक इजराइल जैसे विकसित देश महाराणा प्रताप को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। अन्य राज्यों के भी स्कूली पाठ्यक्रम में महाराणा प्रताप की वीरता के अनेक पाठ सम्मिलित हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि इन बदलावों से साफ है कि महाराणा प्रताप के इतिहास के प्रति सरकार में कुछ तथ्य दुर्भावना और कुंठा से ग्रसित है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को तुरंत दुरुस्त कर सही करने की मांग करता है। इस मौके पर राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ता विवेकपाल सिंह बिल्यू, महेंद्र सिंह चौहान, विक्रम सिंह, प्रेम सिंह, मांगू सिंह, इमीलाल, जयपाल सिंह, कमेर सिंह, गोपाल सिंह, बजरंग सिंह, सुरेंद्र सिंह आदि ने ज्ञापन दिया। नेत्र चिकित्सा शिविर में निशुल्क जांच कर चश्मे वितरण किए सरदार शहर, लायंस क्लब डायमंड, शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर एवं जिला अंधता निवारण समिति चूरू के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को गीतांजलि पर निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 48 लोगों के नेत्र जांच कर उन सभी को निशुल्क चश्मा वितरण किया गया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। इस कैंप में लानमो सादिक, आस्करण सोनी, अनिल गोयल व महेंद्र सैनी ने अपनी सेवाएं प्रदान। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाई गई। सरदार शहर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका में 4 जनों को मनोनीत पार्षद नियुक्त किया गया, जिन्हें सोमवार को एसडीएम रीना छीपा ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुषमा पिंचा, अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण उपस्थित रहे। शपथ लेने वाले मनोनीत पार्षद विमल जम्मर, मोहम्मद अली खान साल्तखानी, मोहम्मद मुंशी तेली व गायत्री मेघवाल थे। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्षद एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन राजेश पारीक ने किया। चूरू 5 जुलाई भाजपा कार्यालय सुजानगढ़ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया के नेतृत्व में महिला मोर्चा वर्चुअल रैली का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष मधु जी शर्मा ने की। कार्यक्रम को संबोधित पूर्व महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री व विधायक किरण जी महेश्वरी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा, देश बहुत नाजुक दौर में चल रहा है। जहां कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है, वही चीन से सीमा विवाद के तनाव को झेल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर सक्षम नेतृत्व को देखते हुए जनता को किसी बात का डर नहीं है। सक्षम नेतृत्व के कारण ही कोरोना जैसी महामारी की शुरुआत से ही तुरंत निर्णय लेकर लॉकडाउन लगाकर महामारी से बचाया। महेश्वरी ने बताया, चीन को उसकी औकात दिखा दी। वर्चुअल रैली उन्होंने केंद्र द्वारा चलाई गई जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। महेश्वरी ने कहा, महिलाएं पूरे परिवार का नेतृत्व करती हैं, फिर भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने महिला मोर्चा के कार्य सराहना की। प्रदेशाध्यक्ष मधु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ हैं। उन्होंने लद्दाख जाकर सीमा पर हमारे सेना का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर माटोलिया ने सबका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा मोर्चा जो भी प्रदेश से आदेश मिलता है उत्साह से पूरा करते हैं। माटोलिया ने बताया, यह कार्यक्रम चूरू में भी मोर्चा की पदाधिकारियों ने किया। माटोलिया ने एक नारा दिया, मोदी है तो डर किस बात का। इस अवसर पर उपस्थित जिला महामंत्री सुषमा रानकावत, जिला उपाध्यक्ष सौभाग कंवर, जिला मंत्री मुकेश जोशी, नगर मंत्री सुमन सांभरिया, मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रभा सोनी, मंत्री सरोज अग्रवाल, मंत्री लीला गौड़, सरिता जैन आदि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के प्रारंभ पर डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि की गई। चूरू पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने आज चूरू पहुंचते ही अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस अधिकारियों से अपने कार्यालय में ही विस्तार चर्चा की और जिले की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने सभी विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी कार्मिकों से परिचय भी किया और उनके कामकाज के बारे में चर्चा भी की है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने कहा, चूरू में सादुलपुर तहसील है, इसकी सीमा हरियाणा सीमा से लगती है और हरियाणा से अपराधियों का आना जाना रहता है। अवैध शराब का धंधा भी होता है। इन सभी पर नकेल कसने के लिए सबसे पहले वहां की स्थिति का जायजा लेंगे। अपराध किस प्रवृत्ति के होते हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थिति का पूरा आकलन करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सादुलपुर तहसील में पुलिस जवानों की नफरी बढ़ाई जाएगी और हरियाणा सीमा पर अगर और पुलिस चौकी बनानी पड़ी तो बनाएंगे, लेकिन सीमा पर जो अपराध प्रवृत्ति हो रही है उस पर पूरी तरह से नकेल कसने का वह प्रयास करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सेकंड पार्टीज वेलफेयर उसके बारे में बोल नहीं पाया था। इसमें इशू यही है कि पहली चीज़ तो है खाना। खाने में हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारी मेस की जो डाइट है उसमें पौष्टिकता उसकी बढ़े, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। पहले भी हमने कोशिश की कि मेस का कंपटीशन चला के सभी मेस को अच्छा किया जाए, बेहतरीन किया जाए, ताकि स्टाफ बैठे और करे। इशू है इसमें कि
जो फिटनेस रिजिम है, चाहे वो एक्सरसाइज के माध्यम से हो, योगा के माध्यम से हो, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको हम थोड़ा फोकस करें और न केवल लाइन में बल्कि थाना स्तर पर ये व्यवस्थाएं शुरू हो, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। तो क्राइम में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो भी हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड लिकर स्मगलिंग हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड NDPS का रैकेट हो, तो सभी जो इतने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं उनको प्राथमिकता पे रखते हुए उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई हैं उसको करने की हमारी कोशिश रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। एक सर देखिए, इसमें यही है कि अभी हम जस्ट आज ही ज्वाइन किया, हम एक बार ग्राउंड पे जाके सारी चीज़ें देखेंगे, सभी की समीक्षा करेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके अनुरूप फिर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। और नो डाउट मैं जैसे कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये हमारी प्राथमिकता रहेगी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, चाहे हमें संसाधन देने पड़ेंगे, चाहे हमें नाकाबंदी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, चाहे हो सकता है चौकियाँ भी खोलनी पड़ेगी, जो भी उसमें होगी स्थिति, तो एक बार सभी पूरे ज़िले का राउंड लिया जाएगा। राउंड लेकर एक बार देखेंगे फिजिकल यथास्थिति, बात करेंगे सभी, उसके बाद फिर करेंगे। प्राथमिकता हमारी तय है, कैसे करना है एक बार फील्ड में देख के। निदेशालय महिला बाल विकास विभाग ने राजस्थान के पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के साथ किया अन्याय, अध्यापक के पद विरुद्ध कार्य का किया आदेश। निदेशालय अध्यापक के पदस्थापित मुख्यालय सेक्टर की 25 आंगनबाड़ियों पर 2-2 दिन शिक्षण कार्य और महिला सुपरवाइजर के कार्य दोनों एक साथ करवाना चाहता है। इस विवादित आदेश के विरोध में पूरे राजस्थान के पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों ने रोष व्यक्त किया और मुख्यमंत्री विभागीय मंत्री के नाम ज्ञापन दिया और आदेश निरस्त करवाने की मांग की। चूरू रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से राजकीय DB अस्पताल को 26 कूलर व 10 AC रोगियों की सुविधार्थ प्रदान किए गए हैं। निवर्तमान जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं जिला कलेक्टर प्रदीप के गावंडे ने आज अस्पताल प्रशासन को यह कूलर AC भेंट किए। इस मौके पर जिला प्रशासन ने चूरू रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मानव सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यहां परोपकार के कार्य में अपनी अर्जित कमाई लगाने की भामाशाहों की एक बेहतर परंपरा है। कोविड-19 मैनेजमेंट के दौरान भी इन भामाशाहों का बेहतर सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि सोसाइटी की ओर से दिए जा रहे यह कूलर व AC रोगियों की सुविधार्थ काफी उपयोगी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में पीड़ित मानवता की सेवा पुण्य का कार्य है। चूरू 5 जुलाई से ठानी जोहड़े में मालजी कमरा के सौजन्य से चूरू ग्रामीण संडे क्लब द्वारा आयोजित एक दिवसीय संडे कप में यंग स्टार क्लब ने मुकुल स्टार को हराकर कप कब्जा किया। सभापति पायल सैनी ने कहा कि हर हार के आगे जीत है, इसलिए हर पर निराश होने की जरूरत नहीं है। अगली प्रतियोगिता की तैयारी करें, जीत निश्चित है। आयोजक आवेश खान ने बताया कि फाइनल मैच में यंग स्टार क्लब ने मुकुल स्टार को 6 रनों से कप कर कब्जा किया। प्रतियोगिता में राजेश बानिया, तयूब अल्ताफ, आसिफ आदिल, मुकेश अरमान, सुरेंद्र व अफजल आदि ने आयोजकीय भूमिका निभाई। चूरू 6 जुलाई सावन माह के प्रथम सोमवार को भगवान शिव के शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर देश में खुशहाली की मंगल कामना की। गंगामाई मंदिर के पुजारी भरत दीक्षित ने बताया कि आज शहर के शिवालय में श्रद्धालुओं ने दुधाभिषेक व जलाभिषेक कर भगवान शिव को याद किया। इसी तरह सब्जी मंडी में बड़ा महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने पुजारी कैलाश शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना की। लोगों ने मंदिरों में भगवान शिव के सामने कोरोना महामारी को लेकर सोशल डिस्टेंस की शपथ ली। इस महामारी में लोगों को मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने पर जोर दिया। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।